ए जी। ये क्या होता है? मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ और आप कर रहे हो। अरे ममता, हम लोग कोई टीनेजर नहीं है, कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी बातें? प्यार भरी बातें कर रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? प्यार की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। हे भगवान, इस औरत को क्या हो गया आज? आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? अरे हरे पीले ना करो, आज मुझे बताओ, मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अरे हाँ बाबा, करता हूँ। तो क्या? तो लो, ये दवा खाओ। अच्छा, तो ये सारा इस दवा के लिए किया जा रहा था? वो मुझे नहीं पता। अब आपने कहा है आप मुझसे प्यार करते हो, तो मेरे प्यार के लिए आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, तुम्हें जो समझना है समझ लो। ममता अपने पति को प्यार से दवाई खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात बन नहीं रही थी। तभी उनकी बड़ी बहू प्रियंका वहां आई और चिल्लाकर बोली, क्या बात है पापा जी, आप दवाई क्यों नहीं खा रहे? अरे बेटा, दवाई बहुत कड़वी होती है। ठीक है, तो आज से आपकी चाय बंद। मैं खुद आपको करेले का जूस बना कर दूंगी। मम्मी जी, सारी दवाइयां फेंक दीजिए। ठीक है बहू। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? चाय के बिना मैं कैसे जी सकता हूँ? लाओ ममता, दे दो दवाई। अब आया ना लाइन पर, जल्दी से दवाई खा लीजिए पापा जी। और अगर आगे कभी मन ना करे ना तो मुझे बताइएगा, मैं दवाई और चाय की पत्ती दोनों चीजें उठाकर फेंक दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। एक रविवार की सुबह थी। घर में सब लोग आराम से बैठे हुए थे। राजीव अखबार पढ़ रहा था, सौरभ मोबाइल में क्रिकेट स्कोर देख रहा था, ममता और राकेश चाय की चुस्कियां ले रहे थे और प्रियंका अपनी सास को रसोई के काम में मदद कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। लगता है मेरा कोई दोस्त आ गया होगा। या फिर मेरा। ठहरो, मैं जानती हूँ, ये हमारी पड़ोसन काजल होगी। फिर वही? हाँ जी, रोज कुछ न कुछ मांगने चली आती है, कभी चीनी, कभी नमक, कभी प्याज। मुझे तो समझ में नहीं आता इसे मना कैसे करें। बस इतनी सी बात। मम्मी जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आपको आज सिखाती हूँ कि कैसे किसी को मना किया जाता है। प्रियंका दरवाजा खोलती है। काजल बड़ी मासूमियत से अंदर आती है। अरे वाह, सब लोग घर पर ही है। कैसे हो आप सब? ठीक है। ठीक है। काजल अपनी छोटी कटोरी आगे बढ़ाती है और कहती है, ममता जी, थोड़ी चीनी दे दीजिए, चाय बनानी है और चीनी खत्म हो गई। अरे दीदी, चीनी तो हमारे यहाँ भी अभी अभी खत्म हुई है। मैं तो सोच ही रही थी आप ही के घर से मांग लूं। ओह अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर नींबू दे दो, मुझे अचार डालना है। अरे आप तो लेट हो गई, मैंने तो सारे नींबू सब्जी में डाल दिए। अब तो हमारे पास छिलके भी नहीं बचे। अच्छा, तो थोड़ा बेसन ही दे दो, पकौड़े बनाने हैं। बेसन भी खत्म। अरे तो एक खाली प्लेट ही दे दो, मेरे घर प्लेटों की कमी हो गई है। नहीं दीदी, हमारे घर का सामान किसी को उधार नहीं जाता। खाना खाना हो तो बैठ जाइए, वरना अपने घर जाइए। काजल मुंह बनाकर खड़ी होती है, फिर बड़बड़ाती हुई वापस चली जाती है। पूरा परिवार ये दृश्य देख रहा था और सबकी हंसी छूट गई। बहू, तेरा तो जवाब नहीं। मैं तो सीधे साधे स्वभाव की हूँ, इसलिए ये पड़ोसन हमेशा मेरा फायदा उठाती रही, लेकिन आज तुझे देखकर मेरी छाती चौड़ी हो गई। सही कहा, हमारी नई बहू भी अगर ऐसी ही हो जाए तो घर में 4 चांद लग जाए। मेरी जैसी बहू सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरी कहीं नहीं हो सकती। फिर सब लोग ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। हंसी मजाक के बीच अचानक बात सौरभ की शादी पर आ टिकी। मम्मी पापा, अरे अब छोटे भाई की भी शादी करवा दो। हाँ क्यों नहीं, अब सौरभ की भी उम्र हो गई है। अगर सबको ठीक लगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे तो फिर देर किस बात की, शुरू करो मिशन सौरभ की दुल्हनिया। कुछ दिन बाद एक लड़की कविता अपने परिवार के साथ उनके घर आती है। वो बहुत बातूनी थी। आती ही सबको नमस्ते बोली और बिना रुके बोलती चली गई। नमस्ते अंकल आंटी, नमस्ते भैया दीदी, नमस्ते सबको। मुझे इधर बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा है, बहुत साफ है, बहुत सुंदर है। वैसे मैं ना पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ, कविता लिखती हूँ, गाना भी गा लेती हूँ और डांस भी कर लेती हूँ। अरे ये लड़की तो 5 मिनट में पूरी रामायण सुना देगी। भगवान बचाए। हमारी बेटी ना सब कामों में निपुण है, खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई, यहाँ तक कि कराटे भी आते हैं। कराटे? हाँ जी, अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो सीधे हवा में लात मार देती हूँ। कविता अचानक उठकर डेमो देती है और सब डर जाते हैं। अच्छा, हमें सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। कितने मिनट? मिनट नहीं, जन्म। क्या?
अरे हम कल बताएंगे ना फोन पर, अभी आप जा सकते हैं। कविता और उसका परिवार चला गया। सौरभ, कैसी लगी ये लड़की? मॉम, मैं तो शांति प्रिय इंसान हूँ, मुझे कराटे वाली बहू नहीं चाहिए। सही कहा, वरना शादी के बाद तू ही घर से बाहर उड़ाया जाएगा। कविता फ्रेम से बाहर हो गई और फिर कुछ दिनों बाद मीरा नाम की लड़की का रिश्ता आया। वो सरल स्वभाव की, हंसमुख और समझदार थी। नमस्ते अंकल आंटी, नमस्ते सबको। जीती रहो बेटी, बैठो बैठो। आओ मीरा, मेरे पास बैठो। वाह, ये तो एकदम शालीन लग रही है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। जब भी फुर्सत मिलती है नई नई डिश ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी छुट्टी पक्की, अब रसोई तुम्हारी। जी दीदी। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी माँ। तो तय रहा, हमारी बहू अब मीरा ही बनेगी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा क्योंकि घर की छोटी बहू मिल गई थी। कई दिनों की तैयारी, गहनों जेवरों की चमक और नाच गाने की धूमधाम के बाद आखिरकार मीरा और सौरभ की शादी हो गई। पूरा मोहल्ला बारात देखने उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों की गूंज में दुल्हे सौरभ की मुस्कान और दुल्हन मीरा की लाज भरी झलक सबको भा रही थी। आखिर हमारे सौरभ भाई भी घोड़े चढ़ ही गए। हाँ, बस आपकी दुआ है चाची। गृह प्रवेश का समय आया। मीरा लाल जोड़े में सिर झुकाए दरवाजे पर खड़ी थी। ममता और प्रियंका आरती की थाली लिए सामने खड़ी थी। बेटी, आज से यह घर ही तेरा घर है। तू हमारे जीवन का उजाला है। और बहन सावधान रहना, इस घर की बॉस मैं हूँ। सब जोर से हंस पड़े। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, सदा सुखी रहो। अब देखना, घर में एक बहू और बढ़ गई है तो लड़ाई कम नहीं दोगुनी हो जाएगी। सब ठहाके लगा रहे थे पर मीरा शर्मा रही थी। मस्ती मजाक के साथ सारा काम निपट गया और फिर आई अगली सुबह। सुबह सुबह सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थी। मीरा ने सोचा था कि पहली सुबह सब उससे ढेर सारा प्यार करेंगे, लेकिन तभी प्रिया की दमदार आवाज आई। मीरा, कहाँ हो? आ जाओ, किचन में नाश्ता बनाना है। मीरा घबराते हुए किचन में आती है। जी दीदी, क्या बनाऊं? पहले ये बताओ तुम क्या बना रही हो? और हाँ, पहले पूछना चाहिए सबको क्या खाना है। ये भी कोई तरीका है? मीरा सकपका जाती है। सॉरी दीदी, पापा जी मम्मी जी आप लोग नाश्ते में क्या लेंगे? बेटी, जो बने वही खा लेंगे। मुझे पराठा चाहिए। और मुझे पोहे। मुझे तो बस आलू के पराठे मिल जाए। ठीक है, बनाती हूँ। मीरा नाश्ता बनाने आगे बढ़ी, तभी प्रियंका ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर सबके हिसाब से बनाने लगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। सबके लिए एक जैसा हेल्दी नाश्ता बनाओ, बाकी सबको खिलाना मेरा काम है। तो फिर आपने सबसे पूछने के लिए क्यों कहा? मैं तो बस तुम्हारे मैनर्स चेक कर रही थी। आखिरकार मीरा ने नाश्ता बना दिया। सबने चुपचाप खाया और उसकी हैरानी तब और बढ़ी जब किसी ने कुछ कहा तक नहीं। वजह साफ थी, प्रियंका वहीं बैठी सबको घूर रही थी। फिर राजीव और सौरभ ऑफिस चले गए। घर में सन्नाटा था। तभी राकेश ने इधर उधर झांकते हुए मीरा को इशारे से बुलाया। बहू जरा इधर आना। जी बताइए पापा जी। जरा मुझे मिठाई का एक पीस दे देना, बहुत मन कर रहा है। जी पापा जी। वो मिठाई का टुकड़ा निकाल कर देने ही वाली थी कि पीछे से प्रियंका धमकती है। मीरा, क्या कर रही हो? वो पापा जी को मिठाई खिला रही हूँ। तुम्हें पता नहीं पापा जी को डायबिटीज है और तुम उन्हें मिठाई खिला रही हो? नहीं, सचमुच मुझे नहीं पता था दीदी। आप जान लो। और पापा जी, आपको तो मौका मिला नहीं कि चीटिंग शुरू कर दी। एक बार और मिठाई छुई तो कसम है पूरे साल करेले खिलाऊंगी। अरे नहीं बेटा, अब कभी नहीं खाऊंगा। प्रियंका मीरा के हाथ से मिठाई छीनकर चली जाती है और मीरा चुपचाप खड़ी रह जाती है। पूरा दिन इसी तनाव में बीता। रात के 9 बजे मीरा ने सोचा जरा टीवी देख लूं, मन भी बहल जाएगा। वो चैनल बदल रही थी कि तभी, मीरा, ये क्या हो रहा है? दीदी बस थोड़ा सा टीवी देख रही थी। हमारे घर में नियम है कि 9 बजे के बाद कोई टीवी नहीं देखता, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। जो देखना है कमरे में जाकर मोबाइल पर ईयरफोन्स लगाकर देखो। अरे दीदी, इतना तो चलता है, आखिर बच्चे तो 9 बजे सो जाते हैं। मजाक मत करो, नियम होता है। बंद करो टीवी, अपने कमरे में जाओ। मीरा चुपचाप उठकर चली जाती है। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसको ये सब अच्छा नहीं लगा।
वो अकेले बैठे सोच रही थी कि इस घर में उसका क्या रोल है। उसे लगा किसी से बात करनी चाहिए। उसने मोबाइल उठाया और अपनी सहेली रिया का नंबर डायल किया। हेलो रिया, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे वाह, नई नई शादी हुई है, पर तू इतनी उदास क्यों लग रही है? अब क्या बताऊं, मेरी जेठानी प्रियंका सब पर हुक्म चलाती है, किचन में, खाने पीने में, यहाँ तक कि टीवी देखने तक पर। सब उसकी बात मानते, कोई कुछ नहीं बोलता। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर में कोई काम की नहीं हूँ। सुन, अगर तुझे अपनी जेठानी पर थोड़ा कंट्रोल चाहिए ना, तो उसका कोई राज पता कर। राज? हाँ, हर इंसान के पास कोई ना कोई राज होता है। जब हमें उसका राज पता होता है तो सामने वाला अपने आप दब जाता है। तू कह रही है कि मुझे प्रियंका पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, ध्यान से देख, जरूर कुछ मिलेगा। और जब मिलेगा ना तो देखना, वही जो तुझे आज डांट रही है तेरे सामने झुकी नजर आई। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करती हूँ, थैंक यू। रिया की सलाह के बाद मीरा ने ठान लिया था कि अब वो प्रियंका की हर हरकत पर नजर रखेगी, चाहे वो किचन में हो, आंगन में या अपने कमरे में। मीरा की आंखें हर वक्त उसी पर टिकी रहती। अगले दिन आंगन में प्रियंका कपड़े धो रही थी और मीरा दरवाजे पर खड़ी बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। अरे तू ऐसे क्यों घूर रही है? बस ऐसे ही। प्रियंका कुछ बुदबुदाती है और कपड़े धोने लगती है। काम खत्म होते ही वो गीले हाथ पहुंचकर तेजी से अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वो सीधे अलमारी की ओर बढ़ी। अलमारी खोलते ही अंदर हाथ पांव मारने लगी। कपड़े, डिब्बे, बॉक्स सब एक एक करके बाहर गिरने लगे। अरे ये अंगूठी कहाँ गई? मम्मी जी ने अपनी सबसे प्यारी सोने की अंगूठी मुझे दी थी। कहीं रख दी होगी या फिर गिर गई होगी। अगर मम्मी जी को पता चल गया तो मेरी तो खैर नहीं। वो बेतहाशा खोजती रही, पलंग के नीचे झांकती रही, तकिए उलटती है पर अंगूठी कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर किसी ने पूछ लिया तो कह दूंगी मैंने संभाल कर रखी। वैसे भी कौन हर रोज पूछता है। लेकिन अगर माँ जी ने देखना चाहा तो? काफी देर तक खोजने के बाद भी अंगूठी नहीं मिली। हार कर प्रियंका ने गहरी सांस ली, चेहरा पोंछा और खुद को संभालते हुए बाहर आई तो बाहर मीरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की अजीब सी मुस्कान थी। प्रियंका उसे देखते ही ठिठक गई। कहीं इसने सब सुन तो नहीं लिया? मीरा शांति से उसे देखती रही। प्रियंका असहज होकर किचन में चली जाती है, पर फिर बेचैनी रोक नहीं पाती। वो वापस लौट आती है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं हुआ दीदी, बस आपको देखा तो मुस्कुरा दी। सच सच बताओ। अरे कुछ भी नहीं, सुना। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुस्कुराना बंद करो, जाकर खाना बनाओ। मीरा धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ती है। प्रियंका वहीं खड़ी रह जाती है। ये मीरा हमेशा उदास चेहरा लिए घूमती है, लेकिन आज इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? क्या वाकई में उसे सब पता चल गया? तभी मीरा ममता को आवाज लगाती है। मम्मी जी, जरा इधर तो आइए। प्रियंका का दिल धक से रह जाता है। हे भगवान, ये तो अब सब कुछ बता ही देगी। प्रियंका दौड़कर मीरा के पास आती है और कहती है, बता क्या चाहिए तुझे? क्या कहना चाहती है? मुझे बस सेंधा नमक चाहिए। कहाँ है? हाँ तो इसमें मम्मी जी को बुलवाने का क्या मतलब? ये ले पकड़ नमक का डिब्बा। अरे मुझे क्यों बुलाया? मीरा ने अभी आवाज दी थी। वो मम्मी जी, जरा सी बात के लिए आप क्यों दौड़ेंगी? वैसे भी आपके पैरों में दर्द रहता है ना, आप आराम कीजिए, जाइए। ममता सिर हिलाती है और चली जाती है, लेकिन प्रियंका का मन अभी भी शांत नहीं होता। फिर दोपहर बाद मीरा राकेश से कुछ कहने चलती है। पापा जी जरा इधर आइए ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। प्रियंका फिर हड़बड़ाकर बीच में कूद पड़ती है। क्या बात है? पापा जी को क्यों परेशान कर रही हो? उनकी दवाई का टाइम हो गया है। मुझे बता, मैं सब सुनूंगी। कुछ खास नहीं, मैं तो बस शॉपिंग पर जाने के लिए परमिशन मांग रही थी। ओहो, इतना सा काम तो मैं ले चलूंगी। इस पे पापा जी को क्यों परेशान करती है? मीरा चुप रह जाती है, लेकिन प्रियंका के माथे पर अब पसीना छलकने लगता है। उसी समय पड़ोसन काजल आती है। हाथ पकड़कर मीरा को आंगन की ओर ले जाने लगती है। आ मीरा, चल थोड़ी देर बैठते हैं, तुझसे ना कुछ पर्सनल बातें करनी है। क्यों? क्या पर्सनल बात है जो कोने में करनी है? जो कहना है यही सबके सामने बोलो ना। अरे भाई, पर्सनल बातें सबके सामने थोड़ी ना की जाती है। इस घर में छुपकर कोई बात नहीं होती। अगर कहना है तो यही कहो, वरना जाइए। अच्छा, अगर यही नियम है तो ठीक है, मैं चली। दीदी, आप मुझे रोक टोक क्यों करती रहती है? किसी से बात करने तक नहीं देती। आखिर आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि तुम छोटी बहू हो और छोटी बहू को अपना काम करना चाहिए।
बड़ों के बीच में घुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो। पर मैं भी इस घर की बहू हूँ दीदी। छोटी होने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी से बात ना करूं, किसी से कुछ कह ना सकूं, अपनी मर्जी से कुछ कर ना सकूं। कल की आई और बराबरी की बात करने लगी। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। आप मुझे यूं कैद नहीं कर सकती। चुप, बस करो तुम दोनों। बहुएं अगर ऐसे झगड़ेंगी तो घर का क्या होगा। दोनों गुस्से में अपने अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम को राजीव और सौरभ घर लौटते हैं। चलिए थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं, मन बदल जाएगा। सौरभ मुस्कुराता है और हाँ कहने वाला होता है कि प्रियंका बीच में कूद पड़ती है। बाहर घूमने का क्या समय है? हाँ सौरभ, तुम्हारे लिए चाय बन चुकी है और मीरा तुम्हें रसोई का काम करना चाहिए। दीदी अब तो हद कर दिया आपने। मेरी जिंदगी पर भी आप रोक लगाएंगी? जहाँ घर परिवार की इज्जत का सवाल हो वहाँ रोक लगानी ही पड़ती है। मैं अब जेठ जी से आपकी शिकायत करूंगी। आप मेरी पर्सनल लाइफ पे दखल दे रही है। मीरा राजीव को आवाज देने वाली थी कि प्रियंका झट से आगे बढ़ती है। रुक, तू बताइए उससे। नहीं, पहले मैं ही सब बता दूंगी। मैं और दबकर नहीं रह सकती। मम्मी जी, वो आपकी सोने की अंगूठी ना मुझसे खो गई है। मैंने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली और यही राज मीरा को पता चल गया था। इसलिए ये मुझे यूं मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखती थी जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। इसलिए मैं इसे सबसे बात करने से रोक रही थी। आई एम सॉरी। पूरा घर सन्न रह जाता है। मीरा एक पल के लिए प्रियंका की तरफ देखती है, फिर अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ती है। दीदी आप कैसी बातें कर रही है? मुझे तो इस अंगूठी वाली बात का जरा सा भी पता नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि जब आप आंगन में कपड़े धो रही थी तो मम्मी जी की साड़ी आपने ठीक से धोई नहीं थी, वो जमीन पर गिर गई थी और आपने वैसे ही उठाकर ड्रम में डाल दी थी। मैंने सोचा ये बात मम्मी जी को बताऊंगी, लेकिन ये अंगूठी वाला किस्सा तो बहुत बड़ा है। प्रियंका का चेहरा उतर जाता है। सब लोग जोर जोर से हंस पड़ते हैं। वाह, तुमने तो अपना राज खुद ही खोल दिया। मैं तो आपको बड़ा समझदार समझता था। अरे लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि दीदी ने अंगूठी कहाँ खो दी। ममता अब तक चुप थी, लेकिन अब उनका चेहरा सीरियस हो जाता है। बस अब और तमाशा मत बनाओ। प्रियंका, तू सच में बहुत घबराई हुई है। तुझे याद नहीं, वो अंगूठी मैंने खुद तुझसे लेकर अपनी तिजोरी में रख ली थी। भूल गई क्या? बेचारी प्रियंका, उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गई थी। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। मुझे तो लगा अंगूठी खो दी मैंने। और तू मीरा, तू भी ना ज्यादा चुगलीबाज बनने की कोशिश ना कर। घर में शांति रख, वही बड़ी बात है। राजीव और सौरभ ठहाके लगाते हैं। मीरा चुपचाप सिर झुका लेती है। प्रियंका चैन की सांस लेती है, मगर उसका पूरा चेहरा शर्म से